बच्चे वाकया क्या है, असल वाकया क्या है? असल वाकया ये है कि इस कॉलेज के गार्ड ने एक लड़की का बेसमेंट में रेप किया है, ये वाकया है। और ये लोग मुकर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, प्रिंसिपल मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। पुलिस वाले कह रहे हैं जो लड़का है गार्ड है जिसका नाम ओन है वो हमारी कस्टडी में है। पुलिस ने हमें पिक्चर दिखाई है। हम पागल के बच्चे हैं कि प्रिंसिपल की बात मैंने, टीचर्स अभी तक बेशर्मों की तरह कह रहे हैं हमें प्रूफ दो। हम किस बात का प्रूफ दे? अंदर जाते हैं तो धक्के मार दिया, इन्होंने बच्चों को बंद रखा अंदर, लड़कों को ले गए हैं, लड़कों को ले गए हैं। कुछ लड़के हॉस्पिटल में, लड़कियां हॉस्पिटल में। हम पागल अगर हम आज, और हमें ये डरा रहे हैं कि इन्होंने लेडीज कांस्टेबल बुलाई है कि हमें भी ले जाएंगे। अगर हम आज रुक जाएंगे तो ये कल को दोबारा ऐसे करेंगे। आपको पता है कि वो जो विक्टिम है लड़की वो कौन है? हमें लड़की का पता है, उसका नाम पता है, लेकिन ये लड़की की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। इसलिए इन्होंने लड़की के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए हैं। अगर ये इतने बच्चे, लड़की ने कहीं पे कंप्लेन तो की होगी ना? लड़की ने कंप्लेन की है? लड़की ने की है, लड़की ने कहीं की है तो पूरी दुनिया में बात फैली है ना। ये लोग नहीं मान रहे। इन लोगों से कहो अगर ये सच्चे है तो हमें उस दिन के बेसमेंट के सीसीटीवी कैमरे की पूरी फुटेज दिखाई है। कहते हैं बेसमेंट में कैमरा ही नहीं है। हम इस कॉलेज में पढ़ते हैं, हमें पता है किधर किधर कैमरा और ये किधर किधर लगा सकते हैं। हम पागल थोड़ी। लेकिन पुलिस का मौकफ ये है कि अभी तक जो मुतासरा बच्ची है वो सामने नहीं आई, पता ही नहीं चल रहा कि बच्ची कौन सी है। ये उसको सामने आने ही नहीं दे रहे, वो कैसे सामने आई? इधर की टीचरें कह रही हैं हम तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारेंगी। क्यों मारेंगी भाई? हम पागल की बच्ची हैं, कल को तुम्हारी माँ बहन बेटी के साथ होगा तब भी तुम यही करोगी। ऊपर से पुलिस वाले इतने बेशर्म है, ये फिर भी उनका साथ दे रहे हैं बेशर्मों की तरह। अगर ये एक लड़का इन्होंने अंदर पकड़ के लेके गए हैं अभी इधर से। नवाज शरीफ इंसाफ नहीं करवा सकता। उसकी यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है, मेरी बच्ची के साथ जुल्म हुआ है। जो लोगों ने अपने नाम पे बना रखे वो आए, इंसाफ नहीं आगे हमें पता चले कि अपने नाम की यूनिवर्सिटी का बैनर लगाते हैं, बस बैनर लगाते कि हमारे नाम की यूनिवर्सिटी है। इंसाफ नहीं है, मेरी बच्ची के साथ उन्होंने जुल्म किया है। उसको सड़क पे घंटों से हमें नहीं लेके जाने दिया, हमें नहीं लेके जाने दिया हमारी बच्ची को। ना उन्होंने हमें बताया कि क्या हुआ। मरियम नवाज की भी तो औलाद है। ये ओहदेदार, ये इकदार अल्लाह ताला देता है, अल्लाह ताला देता है ना, इंसाफ के लिए देता है। इंसाफ ये दुनिया का माल दुनिया पे छोड़ जाएंगे, ये कुछ साथ नहीं जाएगा। जो दुख छोड़ ले जाएगा एहसास नहीं है। मैं उनके लिए बददुआ नहीं दे रही। अल्लाह ताला सबको उसकी औलादों के साथ खुशी रखिए। हम साथ जो गम हुए ना वो गम किसी का ना दे। इस तरह आके हमारा। अच्छा बच्चे, मुझे एक बात बताओ कि क्या इसमें वैन वाला भी इन्वॉल्व था? क्या वैन वाले ने भी उस बच्ची के साथ रेप किया या सिर्फ वो बच्ची के साथ उस गार्ड ने रेप किया था? उस गार्ड ने ही रेप किया, लेकिन वैन वाला भी मौजूद था उसके साथ। उसमें वैन वाला भी मौजूद था। गार्ड का नाम ऑन नाम है और वो पकड़ा भी गया है, वो गिरफ्तार भी हो गया है। और लेकिन उसको हमें पता है उसको सजाए मौत देनी चाहिए। बिल्कुल। क्यों? मैं तो कहता हूँ कि चौराहे में लटकाना चाहिए और इस तरह लटकाया जाए ताकि अगली दफा कोई हमारी बहन बेटी को हाथ लगाए तो 100 दफा सोचे। अगर ये आज मामला डिस्क्लोज हो गया ना तो कल को कोई और फिर से होगा। बिल्कुल ठीक है, अगर ये हो गया ना तो ये हमारे साथ ज्यादती होगी। फिर कैसा इंसाफ है फिर? अच्छा मुझे ये बताओ कि आपकी कितनी स्टूडेंट्स अभी ऊपर हैं? काफी स्टूडेंट्स हैं और उनके साथ क्लासेस में बंद किया हुआ, उनको लॉक किया हुआ बाहर से। उनको धमकियां दी जा रही है, ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अगर तुम लोग हमारे कैंपस की बात बाहर निकालोगे तो तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। तो बेटे उन पे कोई तशद्दुद भी किया जा रहा है? उनको मारा है पकड़ के, बकायदा स्टूडेंट्स लड़कियां हैं वो? प्रिंसिपल ने मारा है, प्रिंसिपल ने खुद मारा है? हमारे साथ लड़की थी, वो बात करने गई, प्रिंसिपल ने उसको प्यार से अंदर बुलाया और उसको गार्ड ने उसका हाथ पकड़ के उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, उसको मारा। अच्छा बच्चे, एक मुझे और बात बताएं, अभी जो यहाँ प्रेजल वैन थी उसमें कितने, वो क्या हुआ वहाँ पे? उसमें काफी पीयू के लड़के लड़कियां और हमारे भी काफी बॉयज गए पीजीसी के। तो वो क्या तोड़ फोड़ कर रहे थे, क्या वजह थी? तोड़ फोड़ इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो उनकी बात सुनने के लिए बाहर नहीं आ रही थी, तो फिर उन्होंने तोड़ फोड़ ही करनी थी। और क्या करना था? तोड़ फोड़ तो कब से कर दिया और कब से खत्म हो गया है। बस वो 9 बजे चाहते थे कि प्रिंसिपल बाहर आ जाए। वो ये कहते कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रिंसिपल आकर कह दे, पर प्रिंसिपल इतनी बेगैरत इंसान है, वो निकल ही नहीं रही। लड़कों को भेज के। अच्छा बेटे, एक और मुझे बात बताओ कि अब आप लोगों का जो असल मोटिव है वो क्या है? आप क्या चाहते हो? हम इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए, उस लड़की के लिए इंसाफ चाहिए। क्योंकि अगर आज इसके लिए इंसाफ नहीं उठेगा ना तो कल को किसी और माँ बहन के साथ भी हो सकता है, और हम नहीं चाहते कि अगला केस भी उठे। अच्छा, कुछ रूमर्स आ रहे हैं जी वो बच्ची फोत हो गई है, कुछ ऐसा है? इसमें कुछ कंफर्म नहीं है हमें कि वो उसकी डेथ हो गई है या
ठीक है, और उसके घर वालों से आपका कोई राब्ता हुआ? नहीं, उसके घर वालों से कोई रब्ता नहीं हुआ, लेकिन उसके घर वालों को ब्लैकमेल किया है और उन्होंने तो पुलिस का मौकफ ये है कि बच्ची ने अभी तक उनसे रुजू नहीं किया, कोई एप्लीकेशन नहीं किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है उसको तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए हैं ये हुए हुए, लेकिन हमें डाउट था कि हुआ है। उसके बाद ये बात सामने आई है, उसके बाद सबने स्कैन लिया है, उस लड़की को फुल ऑफ डराया जा रहा है, उसके घर वालों को डराया जा रहा है, उसकी आइडेंटिटी हम नहीं बता सकते, और जिस हॉस्पिटल में एडमिट थे ना वो भी यूनिक है, तो कुछ वो भी नहीं कर। हाँ जी वो भी। लेकिन आप पर्सनली जानती हैं उस लड़की को? नहीं, हम नहीं उसे जानते, इस कैंपस किया इतना मतलब आपने उस लड़की से कंफर्म किया है कि ऐसा कुछ हुआ कि नहीं? डेथ हो गई है ना, मिलने दे रहे हैं, कुछ बच्चे गए थे बाहर जो थे, वो पंजाब कॉलेज के गार्ड खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कोई लड़की अंदर। वो लड़की किस क्लास की है? फर्स्ट ईयर की है। ये कंफर्म है? नाम का पता है आपको? मैं वो किस तरह से करूं बयां जो किए गए हैं सितम